जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोसेट्स, जो कि बेसिकली हमारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक का सेकंड चैप्टर का ही एक पार्ट है। ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था ग्रुप से हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड चैप्टर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, सब ग्रुप है और कोसेट्स है। ठीक है ना। तो सब ग्रुप हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करने वाले कोसेट्स, और ये जो लेग्रांजिस थ्योरम है ये भी बेसिकली हमारे पास कोसेट्स की अंडर आती है। तो ये जो कोसेट्स वाला पार्ट है ना, ये हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसका सारा हम बेसिक समझेंगे। अगर आपको मैं बताऊं ना, जो आज की वीडियो ना बेसिक्स वाली, ये हमारे पास पूरे कोसेट्स के चैप्टर का 50% वेटेज रखती है, एक अकेली वीडियो। क्यों बोल रहा हूँ, समझते हैं कि आज हम समझेंगे क्या। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कोसेट्स क्या होता है। 2 मिनट का काम है, ठीक है ना। ये कोसेट्स क्या है, 2 मिनट का काम है, फटाफट समझ में आएगा। ये उतना मेन नहीं है आज। आज जो मेन चीज़ है हमारे पास वो है क्वाटरनियन ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, और एक ये दोनों भी हमारे पास पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ हमारे पास है ना, वो ये तीनों चीज़ें हैं। इसके बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आंसर आते हैं। कोसेट्स क्या एक टॉपिक है जिसको हमें समझना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। पर क्वेश्चन जो जिस तरह के आते हैं वो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वाटरनियन आपको ग्रुप दे दिया जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप दे दिया जाएगा, अल्टरनेटिव ग्रुप दे दिया जाएगा। तो इसके जो बेस होता है ना, वो अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, तो अगर आपको कोसेट्स के बारे में पता भी है उसके बाद भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो फ़ायदा नहीं ना यार कोसेट्स को समझने का। जो आपको ये चीज़ें हमारे को क्लियर नहीं है, तो कोसेट्स पता होने के बाद भी जब हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना। तो आज की बेसिक्स वाली वीडियो में इन तीन चीज़ों पे बेसिकली हमारा मेन फोकस होने वाला है। कोसेट्स बहुत ईजी है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ठीक है। और आइलर फंक्शन भी हमारे पास ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंडेक्स ऑफ अ ग्रुप बहुत ही ईजी चीज़ होती है। ठीक है, स्टार्ट करें आज की वीडियो। हम समझते हैं कि कोसेट क्या होता है। ठीक है। तो पहली बात, कोसेट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, लेफ़्ट कोसेट होता है, राइट कोसेट होता है। ठीक है। तो ये होता क्या है कोसेट, ये समझते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ABCDEFGH मान लो, इस तरह के एलिमेंट्स है। ठीक है। और हम एच कोई सब ग्रुप ले लेते हैं। कोसेट क्या होता है, जब हम सब ग्रुप के साथ एक ऐसा एलिमेंट जो कि ग्रुप से बिलोंग करता है उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राइट कोसेट। क्या बोला, जैसे हमने ये सब ग्रुप लिया, इसमें हमने ग्रुप का कोई भी एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई किया राइट साइड में, तो उसको हम बोलेंगे राइट कोसेट, जैसे इस तरह से। ठीक है ना। ये हमारे पास सब ग्रुप हो गया, और ये हमारे पास एक एलिमेंट ए है जो कि हमारे पास बेसिकली ग्रुप का एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो इसमें हो या ना हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जब इसके साथ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होता है, इसको हम बोलते हैं राइट कोसेट। और जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। ठीक है। पर ये बात रही मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के लिए। जब हम बात करते हैं एडिशन के लिए, तो हम यही बात किस तरह से बोलेंगे, जब हम सब ग्रुप के साथ एक ऐसा एलिमेंट जो कि ग्रुप से बिलोंग करता हो उसको राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट जब एडिशन कॉम्पोजिशन हो तो हम क्या बोलेंगे, जब हम उसको उसमें ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट कोसेट। जैसे यहाँ देखो H+A, ये ए एलिमेंट हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हमने सब ग्रुप में ऐड किया है राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, राइट कोसेट हो गया एडिशन कॉम्पोजिशन के अंदर। ठीक है ना। और वैसे ही हमारे पास ये एलिमेंट ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हमने कोसेट में लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक लेफ्ट कोसेट हो गया। तो दोनों ही चीज़ें हमारे पास कोसेट्स ही होती है। ये मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के अंदर है, ये हमारे पास एडिशन कॉम्पोजिशन के अंदर है। ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास जैसे सब ग्रुप होते हैं, उसके प्रोडक्ट होते हैं। जैसे बात मान लो H और K हमारे पास, ये भी एक सब ग्रुप है, ये भी एक सब ग्रुप है, तो उन दोनों को जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो हमारे पास इसमें बेसिकली कैसे एलिमेंट्स होते हैं, स्मॉल h स्मॉल k टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, पिछली वीडियोज हमने देखा था। ठीक है ना। फॉर ऑल ये हमारे पास स्मॉल h हमारे पास h से बिलोंग करता है, एंड ये हमारे पास जो स्मॉल k है वो हमारे पास कैपिटल K से बिलोंग करता है। उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, ये जो HA है इसमें हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल h, और ये ए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इसमें हमारे पास अलग अलग नहीं होता, ये फिक्स रहता है। ठीक है। तो स्मॉल h ए टाइप के एलिमेंट्स होंगे इस कोसेट्स में। फॉर ऑल हमारे पास ये जो स्मॉल h है हमारे पास कैपिटल H से बिलोंग करेगा, और ये जो ए है बेसिकली हमारे पास ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है। एलिमेंट तो मतलब ये फिक्स्ड है। ठीक है ना। जैसे हमारे पास H है तो इसमें हमारे पास H1 H2 H3 इस टाइप के हम एलिमेंट्स ले सकते हैं, बट ये ए एलिमेंट कांस्टेंट है। उस तरह से हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हमारे पास ए और स्मॉल h टाइप के एलिमेंट्स होंगे। फॉर ऑल हमारे पास स्मॉल h से बिलोंग करेगा, और ये जो ए है ये हमारे पास ग्रुप का कोई एलिमेंट है। ठीक है ना। सेम हम इसमें भी कह सकते हैं, जैसे बात मान लो ये मैं H+A ले लेता हूँ,
तो इसमें हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट होंगे, स्मॉल h प्लस a टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। फॉर ऑल स्मॉल h कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल H से, और ये जो a है ये हमारे पास ग्रुप का कोई एक एलिमेंट है। तो इसको हम बोलते हैं कोसेट, ठीक है ना। इन दोनों को हम कोसेट ही बोलते हैं। ये राइट हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट कोसेट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कोसेट क्या होता है। अच्छा, एक और बात है आपको नोट कर लेनी है कि जब हमारे पास ग्रुप दिया होता है ना, वो ग्रुप हमारे पास अबेलियन होता है। तो हमारे पास जो लेफ्ट कोसेट होता है वो राइट कोसेट के बराबर होता है। ये हम आगे जाके समझेंगे, अभी आप जस्ट इसको नोट कर लो, ठीक है। एक एग्जांपल समझ लेते ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन कॉम्पोजिशन। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी हैविंग इवन इंटीजर्स। ओके, फाइंड दिस राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। पहली बात, हमारे पास ग्रुप किसका है, इंटीजर्स का, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़, इंक्लूडिंग ज़ीरो, सब हमारे पास होगा, ठीक है। एच क्या है हमारे पास, एच एक सब ग्रुप है जिसमें हमारे पास इवन इंटीजर्स है, मतलब -4, -2, 0, 2, 4, ये सारे इसमें आएंगे, ठीक है ना। हमें क्या करना है, फाइंड आउट, फाइंड दी राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। एच के जितने भी हमारे पास राइट कोसेट्स बनेंगे, ठीक है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ग्रुप किस तरह का है, इंटीजर्स का ग्रुप है। एच हमारे पास क्या है, इसका एक सब ग्रुप है जिसमें हमारे पास इवन इंटीजर्स है। तो इस तरह के -4, -2, 0, 2, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, कॉम्पोजिशन हमारे पास दी है एडिशन। तो हमें पता है कोसेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या बोलती है कि एक एलिमेंट जो हमने ग्रुप से लिया है उसको जब हम सब ग्रुप में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, हम कोसेट बोलते हैं। पर जब हम एडिशन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जब उसको हम सब ग्रुप में ऐड करते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोसेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोसेट ही तो फाइंड आउट करना है। मतलब हमें ये सब ग्रुप लेना है, एच लेना है, और इसमें हमें क्या करना है, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हमें इसमें ऐड करना है। तो ग्रुप में किस तरह के एलिमेंट्स है भैया, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो हमने ए, हमारे पास ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा तो हमने ले लिया भाई 0, 1, 2, 3, माइनस में भी ले सकते हैं बट दिखाने के लिए मैंने इसको पॉजिटिव में लिया है, ठीक है ना। तो 0, 1, 2, 3 हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स है। हमें क्या करना है, बेसिकली इसको सब ग्रुप में ऐड करना है। सब ग्रुप हमारा किस तरह का है, इसमें हमारे पास -4 है, -2 है, 0 है, 2 है, 4 है। इन हम 5 एलिमेंट्स को लेके अब हम बस इन 5 पे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बाकी तो हमारे पास एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, ठीक है। तो एच में सबसे पहले हमने ज़ीरो ऐड किया क्योंकि ज़ीरो एक एलिमेंट है जो कि हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ज़ीरो ऐड किया तो उसमें हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, -4 में ज़ीरो ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 में ज़ीरो ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास वही सारे एलिमेंट फिर प्रोड्यूस हो गए। तो ये एक सेट है बेसिकली, ये हमारे पास अब सेट नहीं है, सिर्फ एक को सेट है। तो एच प्लस ज़ीरो का को सेट है, ठीक है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिया 1, इसको हमने सब ग्रुप में ऐड करा, ठीक है। तो हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, -4 + 1, सब में एक एक ऐड कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3, -1, 1, 3, 5, ये हमारे पास क्या बन गए, इवन इंटीजर्स बन गए। ओके, जो हमने ये हमारे पास इसका 2 हमने प्लस करा सब ग्रुप में तो हमारे पास क्या बन गए, हमारे पास फिर से इवन इंटीजर्स जनरेट हो गए और ये चलता जाएगा क्योंकि हमारे पास ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, तो हमारे पास सब ग्रुप कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस यहीं तक ही करना है। देखो, जब हमने ये वाली टर्म ली तो हमारे पास इवन इंटीजर्स आए, फिर ये ली फिर ऑड आए, फिर क्या हमारे पास जब ये वाली टर्म ली तो हमारे पास इवन आ गए। मतलब 2 स्टेप के बाद ये हमेशा रिपीट होगा। तो बस हमने यहीं तक करना है, ठीक है ना। क्यों करना है यहाँ तक, हमें बोलना है कि भाई ऐसे तो ये बढ़ता जाएगा, पर जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टिंक्ट कौन कौन से, H+0 और H+1, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, बट डिस्टिंक्ट कोसेट्स आर H+0 एंड H+1। बस इतना सा क्वेश्चन था। राइट कोसेट आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हमने 0, 1, 2 जो कि ग्रुप का एलिमेंट है उसको राइट हैंड साइड में प्लस किया है। तो कोसेट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। दोबारा समझा देता हूँ, सब ग्रुप में राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी भी साइड हम जब ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई या फिर प्लस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। ये अगर आप अभी नहीं भी समझते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसके क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। हमारे पास एच कोई सब ग्रुप है, उसमें हमने राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी साइड हमने जब ग्रुप का कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई किया या प्लस किया तो हमारे पास कोसेट्स बना। तो मतलब जो सब ग्रुप को लेके हमारे पास जितने भी डिफरेंट कोसेट्स बनेंगे ना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट कोसेट्स है, एक ये और एक ये
ये तो हमारे पास रिपीट हो गया, इसमें एलिमेंट्स हमारे पास रिपीट हो गए, -2 0 2 है ना। तो हमारे पास डिफरेंट कोसेट्स कौन सा है, ये आया और ये आया, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 2 हमारे पास डिस्टिंक्ट कोसेट है। वो हमारे पास जो 2 नंबर है ना, ये हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स होगा सब ग्रुप का। तो सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है, सब ग्रुप का इंडेक्स होता है जब उसमें हमारे पास जितने भी डिफरेंट कोसेट्स होते हैं उतने नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन आंसर आएगा तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि क्वार्टरनियन ग्रुप क्या होता है। क्वार्टरनियन ग्रुप एक 8 एलिमेंट का एक फाइनाइट ग्रुप होता है। क्या बोला मैंने, क्वार्टरनियन ग्रुप 8 एलिमेंट्स का एक फाइनाइट ग्रुप होता है। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 1 i j k और इनके नेगेटिव्स -1 -i -j -k, ये 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इन 8 एलिमेंट्स का बना एक फाइनाइट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरनियन ग्रुप बोलते हैं। तो बेसिकली जो i है, j है, k है, ये बेसिकली होते क्या है, आपको पता, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म पढ़ी है आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है। और जो बेसिकली j k है ना, ये भी सेम ही है, ठीक है ना। j को भी आप आयोटा बोल सकते हो, k को भी आप आयोटा बोल सकते हो समझने के लिए, ठीक है ना। इन तीनों की वैल्यू सेम ही रहती है, √-1, ठीक है। तो तीनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, तीनों के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो ये बेसिकली i j k क्या होता है, यही होते हैं हमारे पास, √-1 को हम बोलते हैं i, और j की वैल्यू भी यही होती है, k की वैल्यू भी यही होती है, ठीक है ना। 2 एलिमेंट्स और बचे, 1 और -1। 1 हमारे पास इसमें होता है जो कि हमारे पास इस ग्रुप में आइडेंटिटी का काम करता है, और -1 इस आइडेंटिटी का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप जब बनता है उसको हम बोलते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप। अब इसमें हमारे पास बेसिकली 2 पैटर्न्स फॉलो होते हैं जिसके बेस्ड हमारे पास ये पूरा ग्रुप चलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमारे पास है, i j k, 1 और -1 में कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपल चीज़ें हैं। मेन चीज़ है हमारे पास i j k, ठीक है। जब हम i.j करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, k होती है। और जब हम j.k करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, i होती है। और जब हम k.i करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, j होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, i.j k, j.k i, और k.i हमारे पास होता है j होता है। सेम हमारे पास रिपीटेड होता है अगर हम j इंटू आई करें, उल्टा चले, ठीक है ना। j इंटू आई क्या होता है, -k होता है, और k इंटू जे क्या होता है, -i होता है। और अगर हम इसको उल्टा करें, i.j करें, तो हमारे पास क्या होता है, -j होता है। ये एक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है ना। जब हमारे पास टर्म्स दी होती है ना, जैसे आपको 2 एलिमेंट्स दे दिए होंगे, उसमें क्लोजर लगानी है, तो क्लोजर मतलब 2 एलिमेंट्स दिए होंगे, तो उसको जब क्लोजर लगाएंगे, जिस बात मतलब आपको दिया है j और i, तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो j और i का जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली, अगर आप सोच रहे हो कि वो k होगा तो k नहीं होगा, वो होगा -k, क्योंकि j को हमने पहले लिया है। तो ये जो पैटर्न मैंने ये निशान लगाया ना, ये समझने के लिए कि हम पहली वाली टर्म कौन से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली क्वार्टरनियन ग्रुप। इसको दोबारा समझ लेते हैं। क्वार्टरनियन ग्रुप इज़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स +-1 +-i +-j +-k अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। तो हमने समझ लिया कि कोसेट्स क्या होते हैं, क्वार्टरनियन ग्रुप क्या होता है। अब हम समझेंगे कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। इसको समझने से पहले हमारे को समझना होगा कि परमुटेशंस क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसमें क्लिक करोगे तो आपको परमुटेशन की वीडियो खुल जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा है कि परमुटेशंस क्या होती है। इस वीडियो में भी उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मोटा मोटा बता दूंगा कि परमुटेशंस क्या होती है। बट अगर आप ढंग से समझना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, जाओ उस वीडियो को ध्यान से समझो, आपको परमुटेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, वैसे मैंने सिमेट्रिक ग्रुप का भी मोटा मोटा आइडिया दे दिया था, बट इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जब होती है तो वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परमुटेशन क्या होती है इसको समझ लेते हैं, मोटा मोटा समझा दूंगा, ठीक है ना। अगर डिटेल में समझना है उस वाली वीडियो पे देख लो। हमारे पास कोई सेट होता है, बात मान लो 3 एलिमेंट का सेट है। फंक्शन किस तरह से डिफाइन करना है, इस सेट से इसी सेट को डिफाइन करना है फंक्शन। तो a टू a मतलब हमारे पास जैसे सेट होगा a में हमारे पास 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। तो अब हमारे पास 6 तरीके हैं जिससे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 6 तरीके क्यों बोले, कितने एलिमेंट्स यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो हमारे पास इस तरह के फंक्शन हमारे पास किस तरह कितने बनने, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 दूनी 6। तो 6 तरीके हैं जिससे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज मतलब 1 को मैंने अगर 1 के साथ किया, 2 को 3 के साथ किया, 3 को 2 के साथ किया, ये हमारा अपना जैसा हमारा मन करे वैसा हम कर सकते हैं। तो हम इस तरह के कितने फंक्शंस बना सकते हैं,
6 फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो इसलिए हम इसमें 6 एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, 6 फंक्शंस जनरेट कर सकते हैं इस तरह के। और इन्हीं फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशंस बोलते हैं। परमुटेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि रीअरेंजमेंट्स या अरेंजमेंट्स इस तरह से। तो देखो ये हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट्स ही तो है, 6 तरह की अलग अलग अरेंजमेंट्स इस सेट की, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। जैसे ये है, ठीक है ना, इस तरह की अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ तो इसको मैं एक परमुटेशन के अंदर गिन सकता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास एक परमुटेशन होगी, एक अरेंजमेंट होगी इस सेट की। अच्छा, इसको लिखने का तरीका भी इस तरह से होता है, जैसे हम 1 2 3 ये हमारे पास मेन एलिमेंट्स हो गए। अब ये तो हो गया हमारे पास डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास वो एलिमेंट्स जो यहाँ पे कोडोमेन में अरेंज किए हुए। 1 के साथ हमने किसको अरेंज किया, 1 को किया। 2 के साथ 3 को किया, 3 के साथ 2 को किया। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लिखते हैं इसको, इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये फंक्शन यहाँ पे हम इसको किस तरह से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है बेसिकली, सिमेट्रिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स की जितनी हो सके, मतलब ऑल दी पॉसिबल परमुटेशंस का एक सेट जब होता है ना, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। जैसे बात मान लो 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स की कितनी परमुटेशंस बनेगी, 6 बनेगी, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। तो 6 की 6 परमुटेशंस का जब हम एक सेट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। अगर यहाँ चार एलिमेंट्स होते तो कितनी परमुटेशंस बनती, 24 बनती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है। तो 24 के 24 एलिमेंट्स को जब हम एक सेट में रख देते हैं तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे बात मान लो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप को किस तरह से लिखेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हो किस तरह के, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 1 और 2 को रीअरेंजमेंट की होगी, 1 और 3 की रीअरेंजमेंट की होगी, और हमारे पास 2 और 3 की रीअरेंजमेंट की हो सकती है, 1 2 3 होगा, और हमारे पास 1 3 2 होगा। ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या आ गया, है ना, यही तो समझाना है, यही तो आज का मेन टॉपिक है। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है, पता आपको, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है। अब आप कैसे समझोगे कि हमने बोला क्या गया है, मैं आपको बताता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ। इस 1 और 2 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास जो फंक्शन है वो किस तरह का फंक्शन है। हमारे पास जैसे 1 2 3 है, जैसे फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं ना यहाँ पे, वैसा ही लिख रहा हूँ, एक फंक्शन है 1 2 3। तो 1 की जो इमेज है बेसिकली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन बना ना, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पे। ये कैसे लिखा बताऊँगा, सब बताऊँगा, ठीक है। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं एक सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को। ये मैंने कैसे लिखा, इसको समझते हैं अब। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे बात मान लो, तो बेसिकली ये, तो पहली बात समझने की ये है कि ये जो है हमारे पास बेसिकली ये सारी है क्या, दीज आर परमुटेशंस, ठीक है ना। एलिमेंट मत सोचना, ये क्या है हमारे पास, परमुटेशंस है। तो ये वाली परमुटेशन किस तरह की है, हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें हमारे पास 1 2 3, ये तो हमारे पास डोमेन है, और इसके साथ अरेंज क्या होगा 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमने इन दोनों को एक्सचेंज किया हुआ है, 1 की जगह 2 लिखना और 2 की जगह 1 लिखना है, तो हमारे पास एक नया फंक्शन बनेगा जैसे जी करके, ठीक है। तो अगर हम 1 2 की बात करें तो हमने क्या करना है, 1 की जगह 2 रखना है, 2 की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये डोमेन के एलिमेंट है, 1 के साथ क्या अरेंज होगा, 2 होगा, 2 के साथ क्या अरेंज होगा, 1 होगा, बाकी 3 एज इट इज़। तो ये जो फंक्शन हुआ उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। 1 3 को हम किस तरह से लिखेंगे, बात मान लो एच टाइप का एक फंक्शन होगा, ये बेसिकली परमुटेशंस है, कंफ्यूज मत होना। 1 और 3 को हम किस तरह से लिखेंगे, डोमेन के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। 1 और 3 का क्या मतलब हुआ, 1 की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, तो 1 की जगह 3 डाल दिया, 3 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, 3 की जगह 1 डाला, 2 एज इट इज़। तो इस तरह के अरेंजमेंट का जो भी हमारे पास एक बेसिकली परमुटेशन बनी, इसको जब हमने सेट में रखा तो ये वाला एलिमेंट है। अगला एलिमेंट क्या है, 2 और 3, मतलब 2 और 3 को एक्सचेंज करना है, मतलब हमारे पास अगर डोमेन ये है तो हमने 2 और 3, 2 की जगह क्या लिखना है, 3, 3 की जगह लिखना है 2, 1 एज इट इज़। तो ये हमारे पास कोई फंक्शन बना एफ जी एच, इसको ले लेते हैं आई करके, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये जो 2 चीज़ें हैं ये हमारे पास समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ले लेते हैं 1 2 3, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, 2 की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, 3 की जगह क्या आएगा,
1 आएगा। ध्यान समझो, पैटर्न समझो इसका। 1 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह 3 आएगा, 3 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के साथ अगर 2 लिखा है ना, इसका मतलब होगा 1 की जगह 2 आएगा। 2 के साथ 3 लिखा है मतलब 2 की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से फिर स्टार्टिंग में जाता है, 3 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डोमेन के एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। 1 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, 2 की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, 3 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो फंक्शन बना FGHI तो ये हमारे पास इसका मतलब हुआ ये, समझ में आई बात। उसी तरह से हमारे पास ये है, ठीक है, FGHIJKL ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 132 तो डोमेन का एलिमेंट लिखे। 132 क्या क्या समझेंगे कि 1 की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, तो 1 की जगह 3 लिख लेते हैं। 3 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, 3 की जगह 2 लिख लेते हैं। और 2 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। जगह इसका मतलब क्या होता है बेसिकली ना, देखो जैसे हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट ए है, तो उसको अरेंज इस तरह से किया हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 है। तो अरेंज किस तरह से किया हुआ है कि जैसे 1 के साथ हमने 2 को किया तो 1 की इमेज 2 की जाएगी, 2 को 3 पे, 2 को 3 पे, 3 को 1 पे। तो इस टाइप के फंक्शन बेसिकली हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स के एक सेट के जो सिमेट्रिक ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास ये है। अब ये मैंने कैसे लिख दिए, ठीक है, यहाँ से रीअरेंज करके तो मेरे समझ में आ गया, इनको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते, ये हम समझ गए। पर मैंने इसको किस तरह से लिखा, किस आइडिया से लिखा कि भाई यही 3 आने थे, ठीक है ना, यही सारे एलिमेंट्स आने, तो मैंने किस तरह से, मेरी सोच क्या थी, मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। देखो जब हमने सेट लिया ना 3 एलिमेंट्स का, तो सबसे पहली चीज़ आप दिमाग में आंख बंद करके रखना, सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में एक जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मतलब 1 की इमेज 1 पे जा रही है, 2 की 2 पे जा रही है, 3 की 3 पे जा रही है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वो तो सबसे पहले आप लिख लेना, सबसे पहला चीज़ वही होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर बनते हमारे 2 2 के पेयर, ये हमारे पास दिख रहे हैं 2 2 के पेयर है। फिर हमारे पास 3 3 के पेयर बनेंगे, फिर 4 4 के पेयर बनेंगे, पर 4 4 के यहाँ बन नहीं सकते क्योंकि 3 एलिमेंट्स है। जैसे हमारे पास ये वाला केस, हमारे पास 4 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 4 4 के भी बनेंगे, ये हम आगे करने वाले हैं, ठीक है, समझते हैं बात को। 3 एलिमेंट के केस में मैंने किस तरह से ये एलिमेंट्स लिखे हैं। पहला एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। दूसरे हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर स्टार्ट करेंगे, तो हमने 1 को एज अ बेस रखना है, ये हमारे पास फिक्स रहेगा 1। पहले तो 1 को फिक्स रखा, 1 के साथ हम 2 को अरेंज कर सकते हैं, लिख लिया। 1 के साथ 3 को अरेंज कर सकते हैं, लिख लिया। अब 1 खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 को बेस रखेंगे, 2 को बेस रख दिया, 2 के साथ हम 3 को अरेंज कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ गए बात को, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 और 3 को एक्सचेंज करना है, 2 और 3 को एक्सचेंज करना है, तो इनको हम एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि 3 2 भी तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे पास एक्सचेंजिंग होता है बेसिकली। तो अगर आप 3 2 भी लिखते हो उसका मतलब भी यही होता है कि 3 की जगह 2 रखना है, 2 की जगह 3 रखना है, तो इनको हम एक ही बार लिखेंगे। पहले हमने क्या किया, 1 को एज अ बेस रखा, और 1 के साथ जो भी आगे के एलिमेंट्स हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं। किस तरह से, 1 को 2 के साथ ले सकते हैं, 1 को 3 के साथ ले सकते हैं, और हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। फिर हमने 2 को बेस रखा, 2 के साथ हम 3 को ही ले सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट बन गए जो 2 2 के पेयर में आ सकते हैं। उसके बाद 3 एलिमेंट्स के पेयर में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, बेस हमने रखना है स्टार्टिंग वाला, तो बेस एलिमेंट रखना हमने 1, तो ये 3 एलिमेंट का बेस क्या हुआ, 1 हुआ। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, पहली चीज़ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इन दोनों को एक्सचेंज करके लिख सकते हैं 1 3 2, ठीक है। अब बेस एलिमेंट यहाँ पे अगर आगे ले जाते हैं तो हमारे पास तीसरा एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने इतना ही रखा। तो अगर हम गिने ना यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 एलिमेंट, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट का कोई सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हमारे पास बनेंगे, मतलब परमुटेशंस बनेगी, 6 परमुटेशंस बनेगी। तो सिमेट्रिक ग्रुप में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम 4 एलिमेंट्स के लिए समझते हैं। हम यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप को सिम्बॉलिकली जनरेट करने वाले हैं। सबसे पहला हमने क्या काम करना है, एक एलिमेंट से लेंगे, फिर 2 एलिमेंट के पेयर से लेंगे, 3 एलिमेंट के पेयर से, और फिर 4 एलिमेंट, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 4 है। ओके, सबसे पहले आंख बंद करके आप ये समझ लो कि भैया आइडेंटिटी एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 1 की इमेज 1 पे जाएगी, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे, 4 की 4 पे, तो जो फंक्शन बनेगा, या फिर उसको हम परमुटेशन बोले, और परमुटेशंस हमारे पास इस सेट में आती है क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप है, तो यहाँ पे एक परमुटेशन आएगी। तो इस टाइप की परमुटेशन जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे इस ग्रुप का।
तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि भैया सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स में हमारे पास एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आइडेंटिटी लिख से इस ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हम दो दो के पेयर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बेस में क्या रखा, 1 रखा। 1 के साथ हम 2 को अरेंज कर सकते हैं, ओके। 1 के साथ हम 3 को अरेंज कर सकते हैं, ओके। 1 के साथ हम 4 को अरेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम 1 के साथ किसी को अरेंज नहीं कर सकते, बेस हम 2 रखेंगे अब। तो 2 के साथ 3 को करा, 2 के साथ 4 को करा, ओके। फिर हम क्या करेंगे, 3 को बेस रखेंगे, 3 के साथ 4 को करेंगे। इसके बाद हम नहीं कर सकते दो दो लेके, ठीक है ना, दो दो लेके नहीं कर सकते, हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे कि तीन तीन एलिमेंट्स को लेके चलेंगे। तीन तीन एलिमेंट्स के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेस को रखते हैं 1। तो 1 के साथ हम 2 3 को ले सकते हैं, ओके। इसका हम इस तरह से कर सकते हैं कि 1 के साथ 3 2 को भी ले सकते हैं, मतलब इन दोनों को एक्सचेंज करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 1 बेस लेके हम और क्या कर सकते हैं, 1 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया और 4 ले लिया, ठीक है। 1 2 और 4, 3 को रहने दिया। और एक सीधा सीधा एलिमेंट यहाँ पे इसका इन्वर्स हो जाएगा, 1 4 2। इन दोनों को हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं 1 3 4 ले सकते हैं, तो 1 3 4 ले लिया। और क्या ले सकते हैं, इसका इन्वर्स ले सकते हैं, मतलब इन्वर्स नहीं बोलूँगा, मतलब 1 4 3 करके ले सकते हैं, इसका उल्टा करके ले सकते हैं, ठीक है। और हम 1 के साथ तो नहीं ले सकते, बट 2 के साथ ले सकते हैं। तो 2 हमने अगर बेस रखा तो 2 के साथ 3 4 को ले सकते हैं, और हम 2 के साथ 4 3 को मतलब इन दोनों का उल्टा कर दिया। उसके बाद हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं रहा जिसको हम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, 3 की अरेंजमेंट्स होगी। समझ में आई बात, ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, 4 एलिमेंट्स का हमने करना है। तो 4 एलिमेंट्स में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये जो लास्ट एलिमेंट्स है ना 3 और 4, इसको हम एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, 1 2 और 4 3, इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे बेस एलिमेंट ये वाला होगा, तो हम यहाँ पे क्या करें, अभी 2 है ना, इसकी जगह 3 रख सकते हैं। कि देखो मेन बेस एलिमेंट 1 रखना है, 1 रखा। 1 को रखते रखते हम कितना और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रख के हमने जितना करना था कर लिया। अब यहाँ पे 3 रख के करते, तो बेस एलिमेंट 1। अब यहाँ पे पहले 2 था, 2 रख के जितना करना कर लिया। अब हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4, कुछ भी रख लो, 4 2 भी लिख सकते हैं। तो अब इसका ही उल्टा अगर हम यहाँ पे करें, 1 3 4 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रख के जितना हमने करना था कर लिया। अब हम यहाँ पे 4 रख के करेंगे, ठीक है। तो 1 4, और यहाँ पे कितने दो एलिमेंट बचे हमारे पास, 2 और 3, ठीक है। तो 1 4 3 2, ये हमारे पास हो गए, ठीक है। तो 1 बेस एलिमेंट लेके हमारे पास जितनी अरेंजमेंट्स आ सकती थी उतनी हमने लिख दी। अगर हम बेस एलिमेंट को चेंज करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं 2 की तरफ, अगर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे चौथा एलिमेंट नहीं है, तो हम 4 एलिमेंट के केस में बस इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को गिनेंगे ना, तो हमारे पास 21 एलिमेंट्स आएंगे। चाहिए कितने, 24 चाहिए, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है हमारे पास, 24 होता है। तो 24 एलिमेंट चाहिए, बट यहाँ हमारे पास कितने आएंगे, 21 आएंगे। 3 एलिमेंट हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 21, ठीक है। 3 एलिमेंट हमारे को और चाहिए, वो हमारे पास कौन से होंगे, तो बाकी जो हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे वो एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, और मैंने कैसे लिखे ये समझ लेते हैं। 1 2 3 4, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक ही स्टेप में 1 और 2 को एक्सचेंज करूँ, ठीक है, और 3 और 4 को एक्सचेंज करूँ, मतलब कुछ इस तरह से 1 की जगह मैंने 2 रखा, 2 की जगह 1 रखा, ठीक है, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, मतलब कुछ इस तरह से कि 1 को मैंने 2 के साथ अरेंज किया, 2 को 1 के साथ, 3 को 4 के साथ और 4 को 3 के साथ। ये भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना। उसको लिखने का तरीका हम इस तरह से नहीं लिख सकते, पहली बात, इसको इस तरह से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 को अलग ब्रैकेट में, 3 4 को अलग ब्रैकेट में, अगर हम इस तरह से कर रहे हैं ना। अच्छा देखो, इसको हम सॉल्व करके हमारे पास आएगा कैसे, देखो जैसे हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास हो गए डोमेन के एलिमेंट्स, ठीक है ना, डोमेन के एलिमेंट्स। इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 और 2 को एक्सचेंज करना है, मतलब 1 की जगह, मतलब इस वाली चीज़ को हमने अप्लाई करना है। इसका क्या मतलब हुआ, 1 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास डोमेन क्या बना, ये बना, ठीक है।
अब इसमें हमने क्या करना है, अप्लाई 3 और 4 को अप्लाई करना है, मतलब 3 और 4 को एक्सचेंज करना है। तो 2 1 तो एज इट इज़ 3 की जगह 4 आएगा, 4 की जगह 3 आएगा। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो बेसिकली हमारे पास इससे आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से हमारे पास 1 3 है, देखो 1 2 को किया, 3 और 4 को किया, ठीक है। उसी तरह से मैं 1 और 3 को भी कर सकता हूँ और 2 और 4 को भी कर सकता हूँ, ठीक है। और लास्ट में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को भी कर सकते हैं, 1 4 को और 2 3 को भी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 3 एलिमेंट इस तरह के होंगे और ये हमारे पास परमुटेशंस है, रीअरेंजमेंट्स है, ठीक है। फंक्शंस की एक सेट को सेट से डिफाइन किया, वो हमारा फंक्शन बन गया। इस तरह से हम बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास परमुटेशंस होती है। कितने तरीके से कर सकते हैं, जितने एलिमेंट हैं उनका फैक्टोरियल, सभी एलिमेंट्स या फिर हम सभी परमुटेशंस का जब एक सेट बनता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 एलिमेंट्स का जो सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा उसमें बेसिकली हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स है उसमें हमारे पास 24 एलिमेंट्स होंगे बिकॉज ऑफ 4 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। किस तरह के एलिमेंट होंगे, सबसे पहला एलिमेंट होगा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। उसका क्या मतलब हुआ, 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज 2 पे, 3 की 3 पे, 4 की 4 पे। इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दो दो को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। बेस हमने जब 1 रखा तो हम किस तरह से कर सकते हैं, 1 2 को ले सकते हैं, 1 3 को ले सकते हैं, 1 4 को ले सकते हैं। फिर हमने बेस को आगे ले गए 2 के पास, फिर 2 3 को ले सकते हैं, 2 4 को ले सकते हैं, और जब हम बेस 3 को ले गए तो 3 और 4 को कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 की अरेंजमेंट्स आ गई। फिर हम क्या करेंगे, 3 3 के लेंगे तो बेस सबसे पहले 1 रखा, 1 बेस रख के 3 एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करना है, 1 2 3 इस तरह से कर सकते हैं। इसी का हम उल्टा कर सकते हैं इन दो एलिमेंट्स का, 1 3 2, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स आ गए, ओके। फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 को बेस रख के 1 2 4 ले सकते हैं और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 4 2 हो जाएगा, ओके। 1 1 को बेस रख के हम क्या कर सकते हैं, और 1 3 4 ले सकते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 4 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब 1 का हमारे पास ख़त्म हो गया बेस लेके, फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 2 बेस लेके हम क्या कर सकते हैं, 2 3 4 और 2 4 3। फिर 2 का ख़त्म, फिर हम अगर हम 3 को बेस लेते हैं तो हमारे पास होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 के आगे हमारे पास एक ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट चाहिए, एक एक एक, यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं तो इतने ही कर सकते 3 के अरेंजमेंट्स। 4 की बात करें तो 4 में हमारे पास क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 पूरा एज इट इज़ ले सकते हैं, लास्ट के दो एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस एलिमेंट 1 है तो बेस एलिमेंट 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर बेस एलिमेंट 2 हो गया तो हमारे पास एक और एलिमेंट की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। तो बेस 1 रख के हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 और 1 2 4 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 रखा था, अभी अब 3 रख के कर सकते हैं, फिर 4 रख के कर सकते हैं, यही हमारे पास आ जाने, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक ही स्टेप में अगर हम इस तरह से करना चाहें कि 1 और 2 को अलग से एक्सचेंज किया, 3 और 4 को अलग से एक्सचेंज किया, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 और 3 को लिया और 2 और 4 को लिया, 1 और 4 को लिया, 2 और 3 को लिया। तो ये हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स आ गई, 24 अरेंजमेंट्स आ गई, 24 परमुटेशंस आ गई। तो 4 एलिमेंट्स का एक सेट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। क्वेश्चन जो दिया होता है वो इस तरीके से दिया होता है, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया तो आपको सॉल्व भी इस तरह से ही करना है। ये आपको दिमाग में बैठा देनी है बात, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कि अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है। क्या बोला मैंने, अल्टरनेटिंग ग्रुप हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है। मतलब जैसे बात मान लो, मैंने बोला अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स, तो हमारे पास इसमें हमारे पास इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास परमुटेशंस है, एलिमेंट नहीं है ये, हमारे पास परमुटेशंस है। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप के अंदर हमारे पास सारी की सारी इवन परमुटेशंस आती है। क्या बोला मैंने, सारी हमारे पास क्या आती है, इवन परमुटेशंस। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, कंटेनिंग ऑल द इवन परमुटेशंस। अब हम कैसे डिफाइन करें कि हमारे पास कौन सी इवन है, कौन सी हमारे पास ऑड है। तो पहली बात ये है, जैसे बात मान लो मैं आपको बोलूँ हमारे पास कितने ऑड नंबर्स होते हैं, कितने इवन नंबर्स होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। अगर 1 ऑड है तो 2 इवन है, 3 ऑड है तो 4 इवन है, मतलब जितने ऑड होते हैं उतने इवन होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप में रेशो सेम रहता है। अगर हमारे पास यहाँ पे परमुटेशंस हैं, इसमें 24 परमुटेशन है, तो इसमें 12 हमारे पास इवन होगी, 12 क्या होगी, ऑड होगी, ठीक है। समझ गए बात को। अब हमारे पास कौन सी इवन है, कौन सी ऑड है, ये हम कैसे समझें,
ठीक है, तो देखो एक वर्ड आपने याद रखना है, ट्रांसपोजिशन। क्या रखना है याद? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि भाई पोजीशन को एक्सचेंज करना, इसका इतना मतलब होता है। अब जैसे मैं आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करूँ, 4 एलिमेंट्स के केस में, जैसे ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब 1 2 3 4 जो हमारे पास डोमेन था वो किस तरह से अरेंज हुआ, 1 1 के साथ हुआ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ। तो ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या यहाँ पर ट्रांसपोजिशन हुई? क्या नहीं हुई, है ना, कोई ट्रांसपोजिशन नहीं हुई। तो हमारे पास इसमें हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या हुई? 0 हुई। 0 एक इवन नंबर होता है, 2 एक इवन नंबर होता है, 4 एक इवन नंबर होता है। तो मतलब कह सकते हैं हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस किसी में होती है, किसी परमुटेशन में, तो वो हमारे पास क्या होगी? हमारे पास वो इवन होगी, इवन परमुटेशन हम उसको बोलेंगे। और जितनी इवन परमुटेशन है वो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप के अंडर आती है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो 1 2 3 को हम कैसे खोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3, इसका क्या मतलब है? 1 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा और 3 1 पे जाएगा। ठीक है, ये परमुटेशंस लिखी है, ये हमारे पास वैल्यू मत समझना, ये हमारे पास परमुटेशंस है। तो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है सिम्बॉलिकली, ठीक है, वो चीज़ है ये। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 और 1 3। समझो बात को, मैंने क्या बोला? इस चीज़ को हमने इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 1 3। कैसे लिख सकते हैं? देखो जैसे बात मान लो, इसको मैं अगर अप्लाई करता हूँ, हमारे पास 1 2 3 हमारे पास सेट है, ठीक है ना। तो इस सेट को इस तरह से डिफाइन करना है कि इसमें ये वाली हमें परमुटेशन लगानी है। इसका क्या मतलब हुआ? 1 पे हमारे पास 2 जाएगा, 2 पे हमारे पास 3 जाएगा, 3 पे क्या जाएगा? 1 जाएगा। तो ये अगर हम इसको अप्लाई करते तो हमारे पास ये परमुटेशन रिजल्ट में हमारे को मिलती है। ठीक है ना? ठीक है, अब सेम चीज़ अगर हम इसके साथ करें तो हमारे पास क्या होता है? देखो 1 2 3 हमारे पास डोमेन का एलिमेंट है। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले एक एक चीज़ को लेके चलते हैं। तो 1 2 को लेके चलेंगे, मतलब 1 और 2 को एक्सचेंज करना है। 2 की जगह पे 1 की जगह क्या आएगा? 2, 2 की जगह पे आएगा 1 और 3 एज इट इज़। ठीक है, तो अब हमारे पास डोमेन का काम करेगा ये। अब इस पे अप्लाई करना है 1 3, मतलब 1 की जगह क्या आएगा? 3 आएगा, 3 की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, 2 एज इट इज़। तो हमारे पास डोमेन ये था और हमारे को जो इसका कोडोमेन मिला वो क्या मिला? 1 2 3 और 2 3 1। क्या ये दोनों सेम है? सेम है ना। तो वैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखना है मैंने इसको इस तरह से कैसे लिखा? देखो 1 को हमने बेस रखना है इन दोनों में, फिर हमने 2 और पहले 2 रखना है, फिर 3 रखना है। सेम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 1 बेस में आ जाएगा, फिर हम पहले लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 2। 3 पहले तो यहाँ पे 3 पहले, 2 बाद में तो 2 बाद में। लिखने का यही तरीका है, सेम टू सेम। हमारे पास यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। 1 और यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 पहले आ जाएगा। 1 और 4, ठीक है ना। उस तरह से हम क्या बोलेंगे? 1 और 4 और 1 और 2। उस तरह से हम क्या बोलेंगे? 1 3 और 1 4 बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1 4 और 1 3। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 2 3 और 2 4। इसको हम बोलेंगे 2 4 और 2 3। अब इसमें से मैं किसी को भी सॉल्व करके देखता हूँ क्या हमारे पास आता है। जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है, 1 4 3 हमें प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है। मतलब हमारे पास अगर डोमेन में ये एलिमेंट्स है, इसमें मैं ये अप्लाई करता हूँ कि 1 की जगह आएगा 4, सॉरी ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स का केस है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने 3 एलिमेंट के लिए करा, बेसिकली हमारे पास ऐसा था ये वाला चीज़ ना। यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से था। यहाँ पे हमारे पास 4 एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 2 3 1 4, 2 3 1 4। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 4 एलिमेंट्स का 1 2 3 4 हमारे पास डोमेन एलिमेंट है। हमने क्या करना है? 1 4 3 अप्लाई करना है। मतलब 1 की जगह हमने 4 रखना है, 4 की जगह हमने 3 रखना है, 4 की जगह 3 और 3 की जगह आएगा 1 और 2 एज इट इज़। तो इस 1 4 3 का जो रिज़ल्ट है बेसिकली ये आएगा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है कि 1 4 और 1 3 को लेके भी यही रिज़ल्ट आएगा। मतलब 1 2 3 4 अगर हमारे पास डोमेन है, इसमें सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे 1 4। मतलब 1 की जगह 4 लिखना है, 4 की जगह 1 लिखना है, बाकी चीज़ एज इट इज़। इस पर हमें अप्लाई करना है 1 3, मतलब 3 की जगह 1 की जगह क्या रखना है? 3 रखना है। 1 यहाँ है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? 3। 3 की जगह आ जाएगा 1, बाकी एज इट इज़। तो क्या हमारे पास ये चीज़ें सेम आई कि नहीं आई? 4 2 1 3, 4 2 1 3 आई कि नहीं आई? तो बेसिकली हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, मैंने ये क्यों बताया? जैसे यहाँ देखो हमारे पास क्या था ना,
आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसमें हमारे पास कितनी ट्रांसपोजिशंस हुई, कोई भी ट्रांसपोजिशन नहीं हुई, मतलब कोई भी एलिमेंट एक्सचेंज नहीं हुआ, तो हमारे पास इसमें 0 ट्रांसपोजिशन होगी। इसमें हमारे पास 1 है ना, 1 और 2 को एक बार ट्रांसपोजिशन किया है तो हमारे पास 1 ट्रांसपोजिशन। ये भी हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास 1 है, 1 है, 1 है, एक बार हमारे पास ट्रांसपोजिशन हुई है। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 और 1 3 के रूप में। तो एक ट्रांसपोजिशन ये होगी, एक ट्रांसपोजिशन ये होगी, 2 ट्रांसपोजिशंस। तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे आगे कितनी, 2 ट्रांसपोजिशन। 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है कि नहीं होता। तो मतलब ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ये हमारे पास इवन ट्रांसपोजिशंस होंगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारे पास 1 2 2 ट्रांसपोजिशन होगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इवन परमुटेशन है। क्या है, इवन परमुटेशन। एक आइडेंटिटी इवन होती है और एक 3 जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो भी हमारे पास मैक्सिमम टाइम सारी की सारी इवन होती है। और ये जो लास्ट में है हमारे पास, ये तो हमारे पास इवन है ही है। 1 और 2 एक है, 3 और 4 एक है, तो कितनी होगी, 2 होगी। तो हमारे पास कितनी होगी, बेसिकली एक आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 3 4 और 8, ये होगी 9। और ये हमारे पास 3 10 11 12। मैंने बोला था जितने हमारे पास टोटल एलिमेंट्स होता है उसका आधा हमारे पास ऑड होता है, आधा हमारे पास इवन होता है। 24 एलिमेंट है, 12 इवन होगी, 12 ऑड होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास कितनी होगी, 12 हमारे पास इवन परमुटेशंस होगी, ठीक है ना। तो इन 12 की 12 का हम जब एक सेट बना के लिखेंगे जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी आएगी, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको हम बोलेंगे एक अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो हम समझते हैं कि आइलर फंक्शन क्या होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फाई ऑफ एन से, ठीक है ना। ये हमारे पास एक नंबर को जनरेट करता है बेसिकली। कैसे करता है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन, ये हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू दी होगी उससे छोटे नंबर, ठीक है ना, और प्राइम टू एन, मतलब उसके लिए जो प्राइम नंबर्स होंगे उनको प्रोड्यूस करेगा। और उनकी जो वैल्यू होती है, मतलब कितने नंबर आएंगे उस वैल्यू को लिखता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हमने निकालना है आइलर फंक्शन ऑफ 11। तो 11 से छोटे जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 11 के लिए जो प्राइम है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो देखो 11 के लिए हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, 5 है, ठीक है, 6 नहीं है, 3 से डिवाइड होता है, 7 है, 8 नहीं है, 4 से 2 से दोनों से डिवाइड होता है, ये 3 से हो जाता है, ये 5 से 2 से दोनों से आता है। तो 11 से छोटे हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 7 हुआ। ये कितने नंबर्स है, 5 नंबर्स है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5। उसी तरह से मैं बोलता हूँ आइलर फंक्शन ऑफ 17। तो 17 से छोटे जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है और उसके लिए जो प्राइम है, जैसे 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 14 15 16 इतने आ जाएंगे। तो कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आइलर फंक्शन का क्या काम होता है, जो भी हमारे पास वैल्यू दी होती है वो हमारे पास क्या करता है, उतने नंबर्स को जनरेट कर देता है जो कि उससे छोटे पॉजिटिव है और उसके लिए प्राइम है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास आइलर फंक्शन।